नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर तीखा हमला बोला। शाह ने लालू यादव पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बिहार के युवाओं को नहीं बल्कि अपने परिवार को सेट करने का काम किया है। गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि लालू यादव ने अपने शासनकाल में बिहार के युवाओं को तो आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अपने पूरे परिवार को राजनीति में सेट कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके दोनों बेटों को मंत्री बनाया गया और अब मुख्यमंत्री बनने की तैयारी हो रही है। अमित शाह ने कहा है कि लालू के दोनों भाई मंत्री बने, उनकी भाभी को भी नेता बनाया गया, पूरा परिवार राजनीति में आ गया, लेकिन बिहार के युवाओं को उन्होंने कोई अवसर नहीं दिया। शाह ने यह भी कहा कि लालू यादव के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था और जब उन्होंने घोटाला किया तो बिहार की जनता को नहीं बल्कि अपने परिवार को लाभ पहुंचाया। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? बिहार चारा चुराया इसको भूल सकता है क्या? बूथ कैप्चरिंग कर लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश भूल सकता है क्या? और नौकरी के बीच बदले जमीन का षड्यंत्र बिहार भूल सकता है क्या? लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है, राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं, अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया, लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और अमित शाह के हमले के बाद राजद की ओर से तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री केवल झूठ बोलने के लिए बिहार आए हैं। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ जुमला बन जाता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास के लिए पैसा दिया है तो ये बताएं कि किस सेक्टर में दिया गया, इसका विवरण जनता के सामने रखना चाहिए। तेजस्वी ने यह भी कहा कि अमित शाह ने पिछले 20 वर्षों में किए गए कामों का कोई विवरण नहीं दिया है, बल्कि केवल राजद और लालू यादव पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव को गाली देना अब एक फैशन बन गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग सिर्फ झूठ बोलने, जनता को ठगने और जुमलेबाजी करने आए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। झूठ बोलने का काम किया उन्होंने, और जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई है। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहाँ चुनाव होगा वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार का व्यवहार देखने को मिला है, नीतीश कुमार का एक अजब व्यवहार देखने को मिला है अमित शाह के सामने। अब देखिए, इस पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। अगर आप लोगों को अलग लगा है तो उनसे। तो अमित शाह ने 19 मिनट के भाषण में 18 बार परम आदरणीय पूजनीय श्री लालू यादव जी का नाम लिया। ये आरजेडी के तरफ से भी पोस्ट आया और अमित शाह पर हमला किया गया है। आरजेडी ने आगे लिखा है कि वो लालू जो 20 साल से सत्ता से बाहर है, अंदाजा लगाइए लालू जी का नाम कितना बड़ा है, जो तड़ीपार को सोने नहीं देता है। जय समाजवाद, जय लालू। तो आरजेडी ने कटाक्ष भी किया है और अमित शाह पर हमला भी किया है। आपको बता दें कि आरजेडी ने एक और ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि सरकारी कार्यक्रम का बहाना बना टैक्स पेयर्स व सरकार का 35 करोड़ खर्च कर अमित शाह सिर्फ लालू प्रसाद को गाली देने के लिए बिहार आए। अरे महाराज, ये काम तो आपके टुटपुंजिये नेता रोज ही करते हैं, इसमें बिहार को क्या आप समझ रखे हैं? इस तरह की बातें जो है आरजेडी की तरफ से कही गई है। तो आपको बता दें कि सहकारिता विभाग का एक कार्यक्रम था पटना के बापू सभागार में, जहां पर बीजेपी का ही प्रचार किया गया, ऐसा आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही साथ जो आपको बता दें कि राजद के ही प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने भी हमला बोला है अमित शाह पर और कहा है कि आप जो है एक अचेत मुख्यमंत्री के साथ जो है बिहार में बीजेपी अपनी जोड़ी बनाकर चल रही है और नैतिकता के आधार पर उनको उसका साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके वो लोग एक साथ हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम जो है अचेत हो चुके हैं, उनको खुद ही पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये शक्ति सिंह यादव बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। अमित शाह जी बिहार की धरती पर आते ही भयभीत हो गए। गोपालगंज जब गए कार्यक्रम में तो 19 मिनट के भाषण में 18 बार आदरणीय लालू प्रसाद जी का नाम लिया। क्या आप सामना करेंगे तेजस्वी जी का? पहले ही आपने हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि तेजस्वी जी से सामना करने का आपके पास नैतिक राजनीतिक बल नहीं है। नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ करके आते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणी जो बिहार के संदर्भ में वह भी पढ़ के आते, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पलायन हो, बेरोजगारी हो, पर कैपिटा इनकम हो या इन्वेस्टमेंट हो, पढ़ करके आते ना। 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार को जो दुर्गति में ढकेले हैं भाजपा जदयू के लोगों ने, वह भी एक बार बोल दिए होते। नीतीश कुमार जी मजबूरी आपकी बन गई, अचेत होने के बावजूद भी, चूंकि उनके वोट पर आपकी नजर है। भाजपा को बिहार के विकास से क्या लेना देना? उनकी नजर तो सत्ता पर है, जहां लाखों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार में जाते हैं पैसे बिहार के अंदर में। ये हम नहीं कर रहे हैं, पूरा शासन जानता है। डीके टैक्स यहां हॉबी है, रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहा है, मुख्यमंत्री अचेत है। इस पर बोलनी चाहिए था अमित शाह जी को। अरे अकाउंटेबिलिटी जिसके ऊपर फिक्स है उसको तो कोई ताकत ही नहीं है, पावर ही नहीं है, अचेत है। जिसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो शासन चला रहा है, रिटायर्ड अधिकारी। इस पर ही बोलनी चाहिए था ना। बिहार के अवाम भाजपा जदयू के आतंक से पूरी तरह से अब ऊब चुकी है। तेजस्वी जी का सामना करने की ताकत भाजपा के किसी नेताओं में नहीं है, किसी में दम नहीं है कि जनहित के सवाल पर तेजस्वी जी के सामने खड़ा होकर करके बात भी कर ले। मैनेजमेंट का फिल्म दिखवा सकते हैं आप देश भर में, भाजपा का गुणगान करवा सकते हैं, लेकिन हकीकत मुद्दों के सामने खड़ा होने की ताकत भाजपा के अंदर नहीं है। 2025 का चुनाव तो होने वाला है ना, तेजस्वी जी के सामने करने में आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नया बिहार, तेजस्वी सरकार, ठोस बहुमत, अब की बार का संकल्प बिहार के कोने कोने में, गली गली में गूंज रहा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता हैं सांसद मनोज झा, उन्होंने भी अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने हमेशा की तरह झूठ बोला है, मैं वर्षों से उनकी भाषा सुन रहा हूं। बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक लंबी लकीर खींची है, नौकरी देने की, महिलाओं को 2500 रुपए देने की, 200 यूनिट फ्री बिजली देने की। इस पर बात कीजिए, हम आपको मौलिक मुद्दों पर लाएंगे और झूठ नहीं बोलने देंगे।
आपको बता दें कि बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है। भाजपा लगातार राजद पर हमलावर है, जबकि राजद इसे महज चुनावी रणनीति बता रहा है। अमित शाह के इस दौरे के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म होने की संभावना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।